एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक किसान रहता था। रमेश दिल का बड़ा सीधा सादा था, मगर उसकी किस्मत हमेशा उससे मजाक करती रहती थी। एक दिन वह सुबह सुबह खेत में गया तो उसने देखा कि उसकी प्याज की फसल आधी रात में किसी ने नष्ट कर दी है। रमेश बहुत गुस्से में था और सीधे थाने जा पहुंचा। थाने में इंस्पेक्टर वर्मा बैठा चाय पी रहा था। रमेश भागता हुआ अंदर आया और बोला, साहब, मेरी प्याज की फसल किसी ने बर्बाद कर दी। बड़ी मुसीबत हो गई है। इंस्पेक्टर ने चाय पीते हुए कहा, किसी को देखा क्या? नहीं साहब, मैं तो सुबह उठा तो ये हाल मिला, रमेश बोला। इंस्पेक्टर ने आराम से कहा, तो फिर शिकायत लिखवा दो, बेचारगी किस्मत की होती है, पुलिस की नहीं। रमेश ने सिर खुजलाते हुए कहा, साहब, मगर गांव वाले कहते हैं कि रात को खेत में कोई चोर घूम रहा था। इंस्पेक्टर चौकन्ना हो गया। अच्छा, फिर तो चलकर देखना पड़ेगा। कुछ देर बाद दोनों खेत पर पहुंचे। इंस्पेक्टर ने खेत को ध्यान से देखा और जमीन पर कुछ अजीब निशान पाए। वह बोला, ये तो लगता है कि कोई बड़ा जीव था, शायद जंगली सुअर। रमेश के चेहरे पर निराशा छा गई। तो साहब, अब क्या करें? इंस्पेक्टर ने थोड़ा सोचा और फिर बोला, मैं आज रात यहीं घात लगाकर बैठता हूं। अगर कोई जीव आया तो पकड़ लेंगे। रात हुई और दोनों खेत के किनारे छिपकर बैठ गए। कुछ देर बाद एक हल्की सी आवाज आई। इंस्पेक्टर बोला, लगता है कोई आया है, चुप रहना। दोनों अंधेरे में घूरते रहे। तभी कुछ सरसराहट हुई और इंस्पेक्टर ने तुरंत टॉर्च जलाई। सामने एक छोटी बकरी खड़ी थी, जो प्याज खाकर मजे से पूंछ हिला रही थी। रमेश हैरान, अरे, ये तो पड़ोसी की बकरी है। इंस्पेक्टर ने गुस्से से कहा, तो तुम्हारी फसल बकरी खा रही थी? बड़ा खतरनाक जीव मिला है। रमेश हंसते हुए बोला, साहब, लगता है बकरी को भी मेरी प्याज ज्यादा पसंद है। इंस्पेक्टर ने सिर पकड़ लिया और बोला, चलो इसे पकड़ो, कल पड़ोसी को थाने बुलाएंगे, अपराध है ये। दूसरे दिन पड़ोसी आया। इंस्पेक्टर ने उसे समझाते हुए कहा, देखो भाई, बकरी को कंट्रोल में रखा करो। पड़ोसी बोला, साहब, बकरी तो चुपचाप रहती है, लेकिन प्याज की खुशबू ने उसे बहका दिया होगा। रमेश और इंस्पेक्टर दोनों हंस पड़े। आखिर में इंस्पेक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो रमेश, अपराधी पकड़ा गया। अब बकरी को सजा नहीं देंगे, लेकिन तुम दोनों को सावधान रहने की सजा जरूर देंगे। रमेश और पड़ोसी ने वादा किया कि आगे से अपनी बाड़ मजबूत रखेंगे। और इस तरह पुलिस, किसान और बकरी की ये घटना पूरे गांव में मजाक बनकर फैल गई और रमेश आज भी कहता है, मेरे खेत की पहली चोर बकरी ही थी। अगर चाहें तो मैं इसी कहानी का दूसरी शैली में संस्करण